Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to all of you on the behalf of Kids Foundation School. I hope all of you are doing good, and I am your science teacher of level 8. Today we are going to start our third lecture, and the topic is reflex action. Kindly open your book and let's get start with the reading. Reflex action. Basically, the reflex action is actually closely related to the involuntary actions, and we know that what are the involuntary action. Every action which we do unconsciously and without thinking, that is involuntary action. So reflex action is closely connected with the involuntary actions. Any immediate and involuntary response to the stimulus is called reflex action. What is stimulus? Any change is called stimulus. सो एन इमीजिएट एंड इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स, कोई भी ऐसा रिस्पॉन्स आपका जो बहुत फ़ौरन हो, बगैर सोचे समझे हो, किसी भी स्टिमुलस के हिसाब से, तो उस हम एक्शन को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन. क्विक पुलिंग ऑफ द हैंड जस्ट आफ्टर टचिंग द हॉट ऑब्जेक्ट इज़ द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन. बिल्कुल ऐसे जैसे कि आपका हाथ किसी गर्म चीज़ पर पड़ता है, आप किसी भी गर्म या किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हो, तो इमीडिएटली अपने हाथ को आप पुल करते हो, पीछे फ़ौरन पुल कर लेते हो. ठीक है, वो जो आपका एक्शन है अब आपको यहाँ पे स्टिमुलस क्या है? हॉट ऑब्जेक्ट, हॉट चीज़ जो है वो आपका स्टिमुलस है. ठीक है, उसके रिस्पॉन्स में आपने क्या किया? आपने अपना हाथ फ़ौरन पीछे खींच लिया, वो आपका रिफ्लेक्स एक्शन है. Is that clear? In this example of the reflex action shown in the figure 1.7, the temperature of the hot object is, turn your page, temperature of the hot object is the stimulus which is received by the cell of the skin. अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि आपके जो हाथ की स्किन थी, ठीक है, उसने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, तो जो आपकी स्किन के सेल्स हैं, ठीक है, वो क्या है? रिसेप्टर्स हैं. इज़ दैट क्लियर? आपकी जो स्किन के सेल्स हैं वो क्या है? आपकी जो स्किन है बेसिकली वो आपका रिसेप्टर है. अब मैं आपको समझाती हूँ. बेसिकली आपकी स्किन जो है वो आपके रिसेप्टर हैं, क्योंकि आपकी स्किन ने क्या किया? किसी गर्म चीज़ को टच किया. आपकी जो गर्म चीज़ थी वो आपका क्या है? वो आपका स्टिमुलस है, हॉट स्टिमुलस है. वो चेंज है आपका, ठीक है, आपकी बॉडी में चेंज आया, आपने किसी हॉट चीज़ को जो है टच किया, आपकी स्किन की जो सेल्स हैं, ठीक है, उन्होंने इमीडिएटली क्या किया? उस चेंज को डिटेक्ट किया. और क्योंकि आपकी स्किन के अंदर बहुत सारे सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, उन सेंसरी न्यूरॉन्स ने आपकी स्किन में क्या है? सेंसरी न्यूरॉन्स हैं. सेंसरी न्यूरॉन्स ने टच करते ही गर्म चीज़ को क्या किया? नर्व इम्पल्स को क्या किया? जनरेट किया. नर्व इम्पल्स क्या? आपका मैसेज जो उस हॉट चीज़ को टच करने की वजह से प्रोड्यूस हुआ है, जो उस हॉट चीज़ को टच करने से इंड्यूस हुआ है. ठीक है, फिर क्या होगा? जब आपकी स्किन में सेंसरी न्यूरॉन्स ने नर्व इम्पल्स को क्रिएट किया, फिर नर्व इम्पल्स क्या करेगा? द नर्व इम्पल्स इज कैरिड बाय द सेंसरी न्यूरॉन्स टू द स्पाइनल कॉर्ड. अब क्या करेगा? वो नर्व इम्पल्स जो आपके सेंसरी न्यूरॉन्स ने क्रिएट किया था बाय टचिंग द हॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो वो क्या करेंगे? सेंसरी न्यूरॉन्स इस नर्व इम्पल्स को आपके स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर जाएंगे. स्पाइनल कॉर्ड का क्या काम है? वो इस मैसेज को आपके ब्रेन तक लेकर जाएगा. ठीक है, फिर ब्रेन क्या करेगा? ब्रेन इसी मैसेज को आपके आर्म तक लेकर जाएगा कि अब आपको चाहिए कि अपना आर्म जो है, अपना बाजू जो है, उसको पुल कर लो. ठीक है, टू कीप यूरसेल्फ प्रोटेक्ट फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट. द इंटरन्यूरॉन्स ऑफ द स्पाइनल कोड ट्रांसमिट द इम्पल्स टू द मोटर न्यूरॉन. ठीक हो गया, हमें पता है, हम प्रीवियस टॉपिक्स में बहुत बार पढ़ चुके हैं. इंटरन्यूरॉन्स क्या करते हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स के दरमियान लिंक क्रिएट करते हैं. अब क्या होगा? जैसे ही सेंसरी न्यूरॉन से नर्व इम्पल्स भेजा स्पाइनल कॉर्ड तक, तो इंटरन्यूरॉन्स जो स्पाइनल कॉर्ड के वो क्या करेंगे? वो इस मैसेज को भेजेंगे मोटर न्यूरॉन्स तक. ठीक है, मोटर न्यूरॉन्स क्या करेंगे? इस मैसेज को लेके जाएंगे आपकी आर्म मसल्स तक, जो कि इफेक्टर है. जहाँ पे इफेक्टर्स कौन से होते हैं? जहाँ पे आपने मैसेज भेजा होता है कि अब आप अपना इफेक्ट शो करो. आर्म मसल क्या इफेक्ट शो करेंगे? आर्म को पुल कर लेंगे, वो आपका इफेक्ट है. द आर्म मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड द हैंड इज पुल्ड बैक. ठीक है, आर्म आप पे क्या होंगे? आर्म्स के मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है, और आप हाथ पीछे को खींच लोगे. द पाथ ऑफ द नर्व इम्पल्स विच कंप्लीट द रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क. समझ आ रही? वो पाथवे जिसमें नर्व इम्पल्स ने अपना क्या किया? नर्व इम्पल्स का वो पाथवे जिसने रिफ्लेक्स एक्शन को बेसिकली कंप्लीट किया, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क. किस तरह से नर्व इम्पल्स किया? पहले नर्व इम्पल्स सेंसरी न्यूरॉन्स ने जनरेट किया, फिर वो नर्व इम्पल्स सेंसरी न्यूरॉन्स स्पाइनल कॉर्ड में किया, फिर उस नर्व इम्पल्स ने क्या किया? फिर जो न्यूरॉन है स्पाइनल कॉर्ड के, उन्होंने क्या किया? इस नर्व इम्पल्स को मोटर न्यूरॉन तक भेजा. मोटर न्यूरॉन ने क्या किया?
ये मैसेज आपके मसल्स तक पहुँचे, हैंड मसल्स तक, कि वो फ़ौरन अपना हाथ पीछे को खींच लें। ये पूरा का पूरा जो पाथवे है नर्व इम्पल्स का, इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स आर्क। इट कंसिस्ट ऑफ रिसेप्टर्स। रिसेप्टर आपकी स्किन है जिससे रिसीव किया। रिसेप्टर का मतलब वो है जो कोई भी स्टिमुलस जो है रिसीव कर रहा है, चाहे वो हॉट है चाहे वो कोल्ड है, वट एवर स्टिमुलस। आपकी स्किन रिसेप्टर है क्योंकि वो मैसेज को वो क्या करी, किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करी है। आपका सेंसरी न्यूरॉन इन्वॉल्व है, आपकी इंटर न्यूरॉन इन्वॉल्व है, आपका मोटर न्यूरॉन एंड इफेक्टर ऑफ कोर्स। तो ये जो थ्रू आउट जो है ये सारे फैक्टर्स कंपोनेंट्स मिल के रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर को क्या प्रेजेंट करते हैं। डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर गिवन है, आप देखिए यहाँ पर कि आपकी हैंड के अंदर पेन रिसेप्टर्स हैं, स्किन के अंदर, ठीक हो गया। इसके बाद आप जब आपकी फिंगर किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया तो आपको देखें नर्व इम्पल्स फ़ौरन कहाँ मूव कर रहा है, देखें आप देख रहे हो आपकी आर्म तक मूव कर रहा है। और आपकी फिंगर वाला मैसेज देखिए, जब आपने मीनल फिंगर को टच किया तो फ़ौरन से पहले आपके मैसेज गए आपके सेंसरी न्यूरॉन्स तक, ठीक हो गया। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स ने क्या किया, नर्व इम्पल्स जनरेट किया और वो नर्व इम्पल्स किया आपके स्पाइनल कॉर्ड तक। फिर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंटर न्यूरॉन से इंटर न्यूरॉन्स ने क्या किया, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंटर न्यूरॉन्स से उन्होंने ये नर्व इम्पल्स की मैसेज जो है वो लेकर गए आपके मोटर न्यूरॉन्स तक। मोटर न्यूरॉन्स आपके कहाँ होते हैं, आपके मसल्स के अंदर तो होते हैं। मोटर न्यूरॉन्स आपके फैक्टर्स भी हैं, ठीक है। मसल न्यूरॉन्स को, मसल्स को और ग्लैंड्स को हम क्या बोलते हैं, इफेक्टर। तो मीन वाइल क्या हुआ, मसल्स और मसल्स ने अपना इफेक्ट कैसे शो किया, बाय पुलिंग बैक द हैंड। दैट इज द समरी ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज excretory system. As a result of the backward breakdown of the various food items and other chemical components of the body, nitrogenous matter is produced which must be immediately removed from the body waste. Okay, हम पहले डाइजेशन का प्रोसेस पढ़ चुके हैं, आप सबको पता है डाइजेशन का प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं। डाइजेशन में क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है फूड की, ठीक है। अगर जब फूड ब्रेक डाउन होती है तो डिफरेंट फूड के आइटम्स और केमिकल कंपोनेंट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। उन कंपोनेंट्स में एक कंपोनेंट नाइट्रोजन भी है, नाइट्रोजनस वेस्ट बेसिकली जो वो प्रोड्यूस होता है। तो बहुत ज़रूरी है जब आपकी बॉडी में फूड पार्टिकल्स की ब्रेक डाउन होगी तो नाइट्रोजनस वेस्ट का आपकी बॉडी से रिमूव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नाइट्रोजनस वेस्ट आपकी बॉडी से रिमूव नहीं होगा तो इट विल हार्म योर बॉडी। ओके, इट्स नॉट गुड फॉर योर बॉडी, इट विल अल्टीमेटली हार्म योर बॉडी। So it's very necessary to remove it from your body immediately. So the waste product in the body include nitrogenous material and the other salt. आपकी वेस्ट प्रोडक्ट्स में क्या क्या आ जाता है, क्या क्या है, नाइट्रोजनस मटेरियल्स आ जाते हैं और अदर सॉल्ट। ये वो सारी चीज़ें जो आपकी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती, आपकी बॉडी को हार्म करती हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि इनको बॉडी से वेस्ट किया जाए। Accumulation of the waste material in the body is dangerous and therefore must be removed from the body. अब जब ये accumulation का मतलब है इकट्ठा होना, जब ये वेस्ट मटेरियल आपकी बॉडी के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं तो आपकी बॉडी को क्या देते हैं, नुकसान देते हैं, तो इनको बॉडी से निकालना बहुत ज़रूरी है। द रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। ओके, वो प्रोसेस जिस प्रोसेस के थ्रू आप नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करो अपने बॉडी से, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब रिमूव करना। That's why we are studying excretory system. The system of removal of harmful material is called excretory system, and the process by which we proceed this process or system is called excretion. Nitrogenous material, extra water and the salt are removed by the excretory system. ठीक है, excretory system के through what we are going to remove, we are removing the nitrogenous material, extra water and the salt. Some extra salt are also removed through your skin during perspiration. Perspiration किसे कहते हैं, स्वेटिंग को, पसीने को, ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर से वो एक्स्ट्रा सॉल्ट जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, हेल्दी नहीं होते, वो थ्रू स्वेटिंग जो है आपकी बॉडी से क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, जिसे हम perspiration भी कहते हैं इन बायोलॉजिकल टर्म। Human excretory system consists of one pair of kidneys and associated structure such as two ureters, a urinary bladder and a urethra. ठीक हो गया। अब आपकी बॉडी का excretory system किस तरह का है, उसमें आपकी किडनीज आ जाती हैं। पेयर ऑफ किडनी का, पेयर का मतलब होता है टू, ठीक है। पेयर जहाँ भी वर्ड यूज होगा उसका मतलब है दो, एक वहाँ जैसी दो चीज़ें हैं। पेयर ऑफ अ किडनी एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि किडनी से रिलेटेड और जो स्ट्रक्चर जो उससे एसोसिएटेड, जो उससे जुड़े हुए हैं, हम उन स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं। टू यूरिटर्स,
ठीक है. अब urinary bladder and the urethra, these structures are closely connected with the kidney and they have a very important role related to the excretory system. Now kidney and the associated structures. The human body has two dark bean shaped kidneys in abdominal region. आपको पता है जो किडनी होती है वो डार्क ब्राउन कलर की होती है. कभी आपने लोबिया देखे घर में? लोबिया आपको कहते हैं बीन, लोबिया कहते हैं. लोबिया ये जो बीन है इसका स्ट्रक्चर दैट इज़ टू क्लोज टू द किडनी स्ट्रक्चर. बेसिकली अगर आप देखें लोबिया तो आपको ऐसा लगेगा दैट यू आर लुकिंग अ किडनी. Human body has a two dark brown bean shaped kidney in the abdominal region. abdomen आपके पेट के रीजन के अंदर आपकी किडनीज होती हैं जो कि बीन शेप की होती हैं. One on the either side of the vertebral column. आपकी जो वर्टिब्रल कॉलम है, आप पीछे आपकी बैक साइड पर वर्टिब्रल कॉलम होता है ना, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है. एक आपकी राइट साइड पर होती है किडनी, ठीक है, और एक आपकी लेफ्ट साइड पर होती है वर्टिब्रल कॉलम के. द राइट किडनी इज लिटिल लोअर देन द लेफ्ट वन. जो आपकी राइट साइड पे जो किडनी की लोकेशन है वो थोड़ी सी आपकी लेफ्ट साइड की किडनी से थोड़ी सी नीचे होती है. द आउटर सर्फेस ऑफ द किडनी इज कन्वेक्स वाइल द इनर सर्फेस इज अ कनकेव. द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर अटैच्ड विद द किडनी. ओके, अगर हम किडनी के आउटर स्ट्रक्चर को देखें तो कुछ वो इस तरह का होता है. ये देखें, आपने कन्वेक्स और कनकेव लेंस ज़रूर पढ़ा होगा. जो आउटर सरफेस है किडनी की, सरफेस की बात करें, वो कन्वेक्स इस टाइप की होती है, कन्वेक्स टाइप की होती है, ठीक है. अगर हम उसको इंटरनली देखें तो इट सीम्स लाइक अ कनकेव. इज़ दैट क्लियर? नाउ मूव टुवर्ड द रीडिंग. अब हम पढ़ते हैं फॉलोइंग स्ट्रक्चर कौन से हैं. which following structures are closely connected with the kidney. A tube which arises from the each kidney and enter the urinary bladder is called ureter. Is that clear? वो ट्यूब जो हर किडनी से, आपकी दो किडनीज है ना, फ्रॉम ईच का मतलब हर किडनी से, दोनों किडनी से यहाँ मतलब है. अब वो ट्यूब जो अराइज होगी आपकी दोनों किडनी की साइड से और एंटर होगी यूरिनरी ब्लेडर में, ठीक है. यूरिनरी ब्लेडर कौन सा होता है? ब्लेडर वो वाला एरिया होता है यहाँ पे कुछ टाइम के लिए आपको यूरिन जो होता है वो कुछ टाइम के लिए स्टे करता है, स्टोर होता है, ठीक है. उसे हम कहते हैं यूरिटर. इट ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लेडर. अब यूरिटर का काम क्या है? ये ट्रांसपोर्ट करता है आपके यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लेडर में. समझ आ रही है आपको बात को? व्हाट इज़ द रोल ऑफ द यूरिटर? It transport or transfer the urine from kidney to urinary bladder. Urinary bladder is a muscular sac which collect urine from both ureters. Okay, आपका जो urinary bladder है ये muscular type होता है, मतलब मसल्स जो muscular sac type है, ठीक है, मसल्स से बना हुआ है जो कलेक्ट करता है उसको यूरिन को दोनों यूरिटर से. हम दो क्यों कह रहे हैं? टू बोथ यूरिटर्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दोनों किडनी की साइड से ट्यूब्स निकल रही हैं. आप ये देखिए, ये डायग्राम के अंदर आप देखो, इस डायग्राम के अंदर काफ़ी प्रोमिनेंटली इन्होंने यहाँ पे शो किया हुआ है. अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिएगा ज़रा, ये देखें, एक इस साइड से निकल रहा है यूरिटर, एक इस साइड से यूरिटर निकल रहा है. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट द फ्रॉम बोथ यूरिटर, वन फ्रॉम द लेफ्ट एंड वन फ्रॉम द राइट. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट बोथ यूरिटर्स. A fine tube through which the urine is released from the urinary bladder to the outside is called urethra. Okay, a fine tube through which urine is released. अब यूरिन जो है वो रिलीज होगा फ्रॉम urinary bladder to the outside is called urethra. Is that clear? जहाँ से यूरिन रिलीज होना है वो एक ट्यूब है, उसे हम यूरिथ्रा कहते हैं, और वो कनेक्ट होती है आपके यूरिनरी ब्लेडर के साथ. क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक जो है काफ़ी क्लियर होगा, काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी. अगर नहीं है यू कैन आस्क क्वेश्चन. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी. इंटरनल का मतलब अंदर का स्ट्रक्चर, इंटरनल अंदरूनी स्ट्रक्चर. द इंटरनली द ईच किडनी इज डिवाइडेड इनटू द थ्री रीजन, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेड्यूला एंड द रीनल पेल्विक्स. अच्छा, जहाँ भी वर्ड वेयर एवर यू हर्ड दिस वर्ड रीनल, दैट मीन वी आर डिस्कसिंग अबाउट किडनी. रीनल का मतलब है किडनी, सही है. जहाँ भी टर्म रीनल आ जाए तो आपको समझ आ जाए, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेड्यूला, रीनल पेल्विक, इसका मतलब है कि सारे जो स्ट्रक्चर हैं दे आर रिलेटेड टू द किडनी. दीज ऑल आर द बायोलॉजिकल मेडिकल टर्म्स विच आर यूज फॉर द किडनी. ओके, अगर हम किडनी को इंटरनली का स्ट्रक्चर देखें तो हम इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेड्यूला एंड द रीनल पेल्विक्स. रीनल कॉर्टेक्स इज अ आउटर मोस्ट रीजन. ओके, किडनी का जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड रीनल कॉर्टेक्स. ठीक हो गया. रीनल मेड्यूला इज अ मिडल स्ट्रक्चर. अच्छा, मेड्यूला, मिड से आप देखिए, मिड जो होता है द वर्ड मिड स्टार्ट फ्रॉम द एम, और मेड्यूला देखें, मेड्यूला एम स्टैंड फॉर मिड. तो यहाँ से आपने कर लेना, कॉर्टेक्स इज अ आउटर
most region, renal medulla is a middle region which divide into the conical masses called renal pyramid. Okay, अब क्या होगा, जो मिडिल रीजन है विच इज़ डिवाइडेड इंटू कॉनिकल masses कॉल्ड रीनल pyramid. जब हम रीनल मेडुला को डिवाइड करते हैं, जब इसकी डिवीजन आती है तो ये क्या देता है, हम इसको क्या बोलते हैं, रीनल pyramid. रीनल पेल्विक की बात करें, रीनल pelvis इज़ द इनर एरिया वेयर द यूरिन इज ड्रेन्ड. द यूरिन फ्रॉम द रीनल pelvis मूव इनटू यूरिटर. ठीक हो गया, अब आपको बात की समझ आ रही है. ऊपर हमने क्या पढ़ा था कि आपकी किडनी से 2 ट्यूब्स निकलती हैं जिसको हम यूरिटर बोलते हैं. जो यूरिटर है वो यूरिन को लेकर जाता है कहाँ पे, यूरानी ब्लेडर के अंदर. अब आप, साइंस इज़ ऑलवेज कोऑर्डिनेटेड विद ईच अदर. ईच एंड एवरी टॉपिक हैज़ अ क्लोज कनेक्शन विद ईच अदर. अब आप देखें, हम ऊपर जो पढ़ रहे थे यूरिटर का, यूरानी ब्लेडर का. अब आप देखें रीनल पेल्विक में क्या कह रहे हैं कि आपकी किडनी का इनर मोस्ट जो है एरिया है जहाँ पे यूरिन क्या होता है, ड्रेन्ड होता है. ठीक है, ड्रेनेज का मतलब निकलता है. द यूरिन फ्रॉम द रीनल पेल्विक्स मूव्स इनटू यूरिटर. अब आपको यूरिन रीनल पेल्विक से कहाँ पे जाएगा, यूरिटर में जाएगा. यूरिटर से कहाँ जा रहा था, हमने ऊपर पढ़ा था, यूरिटर से जाएगा यूराइनरी ब्लेडर के अंदर, और यूराइनरी ब्लेडर से आपकी बॉडी इसको एक्सक्रीट करेगी थ्रू यूरिथ्रा. इज़ दैट क्लियर? आप बात समझें कि यूराइन ब्लेडर में यूरिन कहाँ से आ रहा है, यूरिटर से, और यूरिटर में कहाँ से आ रहा है, रीनल पेल्विक्स के थ्रू. समझ आ रही है बात आपको? ये डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन देखें आप. ये किडनी का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, उसका आउटर मोस्ट जो रीजन है वो रीनल कॉर्टेक्स है. ठीक है, जो मिड वन है रीनल मेड्यूला है. ठीक है, आपको समझ आ रही है. और जो इनर मोस्ट एरिया है अगर आप देखो वो क्या है, रीनल पेल्विक्स है. और रीनल पेल्विक्स ही क्या करता है, यूरिन को लेकर जाता है. अच्छा, एक बार मैं दोबारा से ये सब कुछ आपको बताती हूँ बेसिकली ना. रीनल पेल्विक्स जो है वो यूरिन को लेकर जाता है यूरिटर तक. यूरिन को लेकर जाता है यूरानी ब्लेडर तक, और यूरानी ब्लेडर उसको रिमूव करता है यूरिन को थ्रू यूरिथ्रा फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी. इज दैट क्लियर? नाउ मूव टुवर्ड द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, दैट इज नेफ्रॉन्स. नेफ्रॉन आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी. नेफ्रॉन्स को हम कहते हैं किडनी का फंक्शनल यूनिट. अच्छा, ये ऐसे जैसे सेल जो है हमारी लाइफ का बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट है, और न्यूरॉन्स जो हैं वो आपके नर्वस सिस्टम के बेसिक स्ट्रक्चरल बिल्डिंग ब्लॉक का स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट. इस तरह से नेफ्रॉन्स के आपकी किडनी के फंक्शनल यूनिट्स हैं. दे आर द ट्यूब्यूल वेयर द यूरिन इज़ फॉर्म्ड. अच्छा, नेफ्रॉन्स के हैं ये ट्यूब्यूल्स का मतलब छोटी ये ट्यूब्स हैं बेसिकली. दे आर द ट्यूब्यूल वेयर द यूरिन इज़ फॉर्म्ड. ये वो ट्यूब्यूल हैं जहाँ पे क्या यूरिन बनता है. देर आर ओवर 1 मिलियन नेफ्रॉन इन ईच किडनी. आपकी किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं हर किडनी के अंदर. ईच नेफ्रॉन हैज़ 2 पार्ट, रीनल कॉर्पसल एंड द रीनल ट्यूब्यूल. ओके, अब नेफ्रॉन के अगर डिवीजन की बात करें तो 2 तरह के होते हैं, रीनल कॉर्पसल्स एंड रीनल ट्यूब्यूल. नाउ टर्न द नेक्स्ट पेज एंड कंटिन्यू द रीडिंग. हमने जो 2 पॉइंट्स पढ़े थे कि हमारे पास नेफ्रॉन्स के बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं, रीनल कॉर्पसल एंड रीनल ट्यूब्यूल. अब हम इनकी डिटेल और इनकी रीडिंग करते हैं. रीनल कॉर्पसल इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन. ठीक हो गया, नेफ्रॉन में 2 पार्ट्स होते हैं. हमने अभी पिछले टॉपिक में भी पढ़ा है रीनल कॉर्पसल एंड रीनल ट्यूब्यूल. जो पहला पार्ट है वो रीनल कॉर्पसल है नेफ्रॉन का. इट कंसिस्ट ऑफ द 2 स्ट्रक्चर्स, glomerulus and the Bowman's capsule. Glomerulus is a tuft of the blood. Tuft का मतलब है गुच्छा. Glomerulus is a tuft of the blood capillaries formed by the division and the subdivision small arteries and the veins. Okay, glomerulus जो है उसके अंदर गुच्छे होते हैं, मतलब it has a bundle of the blood capillaries जो कैसे बनते हैं, जब हम आर्टरीज और वेंस को डिवाइड और सब डिवाइड करते हैं. हमने डिवाइड किया, फिर मज़ीद डिवाइड को सब डिवाइड करते हैं. अगर आप डिवीजन कर दी एक चीज़ की, फिर आपने फर्दर उसी चीज़ की डिवीजन की, सो मज़ीद और डिवाइड किया, दैट इज़ कॉल्ड सब डिवीजन. तो ग्लोमेरुलस के जो टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज कैसे बनती हैं, व्हेन वी डिवाइड आर्टरीज एंड द वेन्स. ठीक है, Bowman's capsule is a cup shaped structure enclosing the glomerulus. Okay, जिस तरह से आपने कभी मेडिसिन देखे, कैप्सूल देखे, कैप्सूल जो होते हैं उनके ऊपर कैप्सूल एक कवर होता है, उसके अंदर जो है मेडिसिन वाला मटेरियल, ड्रग वाला मटेरियल होता है. तो बोमन जो ग्लोमेरुलस है, आप सपोज कर लो ये कैप्सूल है, इसके बाहर का जो कवर है उसे हम बोमन्स कैप्सूल कहते हैं. तो कैप्सूल से आपको माइंड में आइडिया हो जाएगा आउटर मोस्ट कवर है. जैसे कैप्सूल जो होता है उसका आउटर मोस्ट कवर कैप्सूल वाला सॉफ्ट सा होता है, स्पंजी टाइप से मटेरियल होता है. उसके अंदर जो होता है
मेडिसिन वाला मटेरियल होता है। तो ग्लोमेरुलस कैप्सूल का जो आउटर मोस्ट जो है, जो कवरिंग है जिसमें वो बंद होता है ग्लोमेरुलस, उसे हम कहते हैं बोमन्स कैप्सूल। और ये इसकी जो शेप होती है कप की शेप की तरह की होती है। रीनल ट्यूब्यूल, दिस पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन स्टार्ट आफ्टर द बोमन्स कैप्सूल। ये जो रीनल ट्यूब्यूल है ये पार्ट कब आपका नेफ्रॉन का स्टार्ट होता है? राइट आफ्टर बोमन्स कैप्सूल। द फर्स्ट coiled पार्ट ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल इज कॉल्ड proximal tubule। अच्छा, डू यू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द प्रॉक्सिमल? प्रॉक्सिमल का मतलब करीब तरीन, ठीक है। द फर्स्ट coiled पार्ट ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल इज कॉल्ड द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। जो पहला कॉइल किसे कहते हैं? कॉइलिंग देखी कभी आपने? टेलीफोन की वायर वो जिस तरह के स्ट्रक्चर में बनी हुई कॉइल्ड है, तो उस स्ट्रक्चर में कॉइल कहते हैं। आपने कभी नूडल्स का स्ट्रक्चर देखा? एक दूसरे से एक तरह से वो क्लोजली कॉम्पैक्ट पैक साइज होता है, वो कॉइल्ड, उसे हम कॉइलिंग कहते हैं। जो पहला स्ट्रक्चर है रीनल ट्यूब्यूल का जो कॉइल्ड फॉर्म में होता है उसे हम प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल कहते हैं। द नेक्स्ट पार्ट इज यू शेप्ड एंड इज कॉल्ड लूप ऑफ हैनल। ठीक हो गया। रीनल ट्यूब्यूल में दो पार्ट, दो तरह के जो हैं, दो तरह के पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो कॉइल्ड है, उसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। और जो नेक्स्ट पार्ट है वो यू शेप्ड होता है, उसे हम लूप ऑफ हैनल कहते हैं। ठीक है। द लास्ट पार्ट ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल इज अगेन कॉइल्ड एंड इज कॉल्ड द डिस्टल ट्यूब्यूल। डिस्टल का मतलब है फासला, दूर वाली। जो पहला, अच्छा फर्स्ट पार्ट है प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल का मतलब ही है करीब तरीन। तो करीब तरीन कौन सी चीज़ होगी? जो पहला हिस्सा होगी। जो जो दूर होगी, जो आखिरी हिस्सा होगा उसे हम डिस्टल बोलेंगे। ठीक है। अब रीनल ट्यूब्यूल के अंदर पहला और उसका आखिरी जो पार्ट है वो कॉइल्ड है। ठीक है, ठीक है, नूडल टाइप है। और जो दरमियान वाला है वो यू शेप्ड है। इज दैट क्लियर? द डिस्टल ट्यूब्यूल ऑफ द मेनी नेफ्रॉन्स ओपन इन कलेक्टिंग डक्ट। ये जो डिस्टल ट्यूब्यूल्स है ना, हर बहुत आपकी बॉडी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स है ना। अभी प्रीवियस टॉपिक में वी हैव हर्ड अबाउट दैट द नेफ्रॉन इज देयर आर द मिलियन ऑफ द नेफ्रॉन इन ईच किडनी। सो जो डिस्टल ट्यूब्यूल हर नेफ्रॉन की होगी वो ओपन होगी एक स्पेसिफिक डक्ट कहते हैं नाली को, एक स्पेसिफिक नाली के अंदर जाके वो ओपन होगी। मैनी कलेक्टिंग डक्ट्स ज्वाइन एंड ड्रेन इनटू द रीनल पेल्विक्स। अब क्या होगा? बहुत सारी जो ये कलेक्टिंग डक्ट्स हैं वो क्या करेंगी? इकट्ठी होंगी और ड्रेन अपने आप को साफ़ करेंगी, खारिज करेंगी, अंदर जो भी मटेरियल का रिमूव करेंगी, किस में जाके? रीनल पेल्विक्स में जाके। समझ आ रही है आपको? बहुत इजी है। देखिए मेरी बात सुनो, नेफ्रॉन आपकी बॉडी के अंदर, किडनी में एक नेफ्रॉन नहीं है। योर बॉडी, योर किडनी हैज़ मिलियन ऑफ द नेफ्रॉन्स। इफ़ योर बॉडी हैज़ द मिलियन ऑफ द नेफ्रॉन, दैट्स मीन there will be the million of the distal tubules, okay, that will open in collecting duct, and these collecting ducts join and drain into the renal pelvic. Is that clear? Now have a look at the diagrammatical explanation of the nephrons. Can you see that? आप ये देख रहे हो जो proximal tubule and the distal tubule की coiled form है, देखिए coiling हुई हुई है। Can you see these coiling? Coil, 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 these coil, coil, but this portion, this is called loop of Hanel, that is U-shaped. Okay, are you getting this? Now move toward the next topic, that is function of the kidney. The blood carries nitrogenous waste material from the body to the kidney. The blood carries the nitrogenous waste material from body to the kidney. अब आपका क्या करेगा? फंक्शन ऑफ किडनी में बेसिकली क्या है? अब हम बात करते हैं, हमने इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देख लिया, किडनी के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को रीड आउट कर लिया इन डिटेल। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन राइज, व्हाट आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ द किडनीज? द ब्लड कैरीज द नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी टू द किडनी। अब आपका ब्लड क्या करता है? ठीक हो गया, नाइट्रोजन वेस्ट को लेकर जाता है आपकी बॉडी से किडनी की तरफ। ठीक हो गया। इनसाइड द किडनीज ब्लड कंटेनिंग नाइट्रोजनस वेस्ट रीचेज द ग्लोमेरुलस। ओके, अब क्या होगा कि जब इनसाइड द किडनी, हर किडनी के अंदर, हमने पीछे आपने स्ट्रक्चर पढ़ा है किडनी का, हमने जब इंटरनल स्ट्रक्चर की बात की थी तो हमने वहाँ पढ़ा था कि जो किडनी के अंदर मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है। और नेफ्रॉन्स के दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक रीनल कॉर्पसल्स होता है, एक रीनल ट्यूब्यूल होता है। ठीक है। रीनल कॉर्पसल्स की जब हमने बात की थी तो हमने नेफ्रॉन्स में दो स्ट्रक्चर पढ़ ली थी, रीनल कॉर्पसल्स एंड रीनल ट्यूब्यूल। तो जब रीनल कॉर्पसल्स के अंदर हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था ग्लोमेरुलस, जिसमें क्या होता है? इट हैज़ अ टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज इज फॉर्म्ड बाय द डिवीजन एंड द सब डिवीजन ऑफ स्मॉल आर्टरीज एंड द वेन्स। तो अब हमें पता है कि जो हमारे पास ग्लोमेरुलस है ये किसका स्ट्रक्चर है? रीनल कॉर्पसल्स का। और रीनल कॉर्पसल्स क्या है? नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर है। अब हमें पता है कि ब्लड ने क्या किया? ब्लड नाइट्रोजनस वेस्ट लेकर आया बॉडी से किडनी तक।
अब किडनी के अंदर जो आपकी इनसाइड द किडनी द ब्लड कंटेन नाइट्रोजनस वेस्ट रीचेज द ग्लोमेरुलस। अब हमें पता है कि किडनी में जो नेफ्रॉन्स है, नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है रीनल कॉर्पसल, रीनल कॉर्पसल के अंदर क्या है, रीनल कॉर्पसल के अंदर एक स्ट्रक्चर है ग्लोमेरुलस। अब वो सारा वेस्ट कहाँ पहुँच रहा है, आपका ग्लोमेरुलस के अंदर आ रहा है। आपको ये लिंक, ये कनेक्शन समझ आ रहा है जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आपका नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल आपकी किडनी के ग्लोमेरुलस के अंदर आएगा। ओके, इन ईजी वर्ड्स, here most of the waste and the waste materials are filtered from the blood into the Bowman's capsule। अब यहाँ पर जितना भी वाटर और जितना भी वेस्ट मटेरियल होगा वो फिल्टर होगा ब्लड से किसके अंदर, बोमन कैप्सूल के अंदर। हमें पता है बोमन कैप्सूल क्या थी, बोमन कैप्सूल जो थी वो कवरिंग थी, आउटर मोस्ट कवर था ग्लोमेरुलस का, जिसमें ग्लोमेरुलस इनक्लोज, जिसमें ग्लोमेरुलस क्या थी, बंद हुई थी, इनक्लोज्ड थी। अब जितना भी, अब बोमन कैप्सूल का काम क्या है, पानी को और वेस्ट मटेरियल फिल्टर का मतलब क्या, उसको साफ करना, ठीक है, उसमें जो बहुत हार्मफुल मटेरियल है उनको आपकी बॉडी से रिमूव करना। द ब्लड आफ्टर लूजिंग वेस्ट मटेरियल इज कलेक्टेड इन arterioles which ultimately form a renal artery। ओके, ठीक हो गया। रीनल आर्टरी का मतलब पता है ना, जो ब्लड आपका लेकर जाते हैं आपके कहाँ तक, हार्ट तक, ठीक हो गया। रीनल आर्टरी कौन सी है कि वो रीनल, इसका मतलब किडनी से वो एक आर्टरी निकल रही है जो आपके ब्लड को लेकर जाएगी, ठीक है। अब ब्लड जब साफ़ सुथरा हो गया, जब ब्लड में कोई कंटेमिनेशन, कोई वेस्ट मटेरियल नहीं रह गया, तो अब ब्लड कहाँ कलेक्ट हो जाएगा, आर्टरीओल्स के अंदर। वहाँ से अल्टीमेटली ब्लड जाएगा आपका रीनल आर्टरी से, रीनल आर्टरी की तरफ, ठीक है। इज दैट क्लियर? द क्लीन ब्लड इज ब्रॉड बैक टू द मेन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब आपका ये जो क्लीन ब्लड है जिसमें कोई वेस्ट मटेरियल नहीं है, जिसमें जो भी चीज़ है, अब ये ब्लड आपका प्योरली क्या, क्लीन है। अब ये आपका हिस्सा बन जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम का। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है आपको पता है, जो ब्लड का फ्लो होना हार्ट की तरफ और बाकी बॉडी पार्ट्स में जाना। दिस फिल्ट्रेट विच मूव्स इनटू द रीनल ट्यूब्यूल ऑफ द नेफ्रॉन ऑल्सो कंटेन सम यूजफुल सब्सटेंसेज। अब ये जो फिल्ट्रेट है, वो वाला जो साफ सुथरा ब्लड है आपका, दिस फिल्ट्रेट विच मूव्स इनटू द रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है, ये मूव करेगा आपकी रीनल ट्यूब्यूल की तरफ। रीनल ट्यूब्यूल क्या है, आपकी नेफ्रॉन का दूसरा स्ट्रक्चर है, ठीक है। पहले आपके वेस्ट मटेरियल कहाँ पे है, नेफ्रॉन के रीनल कॉर्पसल के ग्लोमेरुलस वाले स्ट्रक्चर के अंदर, फिर वहाँ से मूव करेंगे, जहाँ से भी सब कुछ साफ सुथरा हो जाएगा, फिर ये मूव करेंगे रीनल ट्यूब्यूल की तरफ। This filtrate which moves into the renal tubule of the nephron also contain some useful substances। अब इनके अंदर बहुत सारे useful substances होंगे। During its passage toward collecting duct, जब ये गुजरते हैं अपने collecting duct, हमने पढ़ा था ये वाला भी पीछे कि आपकी जो distal tubes हैं रीनल ट्यूब्यूल की दो ट्यूब्स होती है ना, बेसिक 3 पार्ट्स होते हैं, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, डिस्टल ट्यूब्यूल एंड द लूप ऑफ द हैनल। अब क्या है, जब ये वाला सारा मटेरियल फिल्ट्रेट जिसमें यूजफुल मटेरियल्स हैं, जब ये गुजरेगा कलेक्टिंग डक्ट में, तो 99% ऑफ फिल्ट्रेट कंटेनिंग यूजफुल सब्सटेंसेज इज रीअब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड इन द कैपिलरीज अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल। अब आपको समझ आ रही है, जितना यूजफुल मटेरियल वो दोबारा से कहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है, इन ब्लड कैपिलरीज अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल। ठीक हो गया, समझ आ गई, ये पॉइंट आपको क्लियर है। ड्यूरिंग दिस रीएब्जॉर्प्शन, जब ये रीएब्जॉर्ब, दोबारा, री का मतलब है दोबारा एब्जॉर्बन, ड्यूरिंग दिस रीएब्जॉर्प्शन मोर वेस्ट मटेरियल आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू द रीनल ट्यूब्यूल फिल्ट्रेट। जब दोबारा ये सारी जो सब्सटेंसेस हैं आपके रीनल ट्यूब्यूल के अराउंड, जो बहुत से ब्लड कैपिलरीज उसके अंदर जब ये एब्जॉर्ब हो रही होंगी, तो क्या होगा, इस एब्जॉर्प्शन के दौरान बहुत सारा वेस्ट मटेरियल भी मीन वाइल साथ एब्जॉर्ब हो जाएगा। नाउ दिस फिल्ट्रेट इन द रीनल ट्यूब्यूल इज कॉल्ड यूरिन। इसको हम क्या बोलेंगे, यूरिन, क्योंकि यूरिन क्या होता है, आपका वेस्ट मटेरियल है ना, विच मूव्स इनटू द कलेक्टिंग डक्ट एंड देन इनटू द रीनल पेल्विक्स। ठीक हो गया, जब ये रीनल पेल्विक्स के अंदर आएगा आपका ब्लड, तो ये रीनल पेल्विक्स क्या करेगा, इस ब्लड को पास करेगा यूरिथ्रा से, यूरिटर से जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर से पास आउट होकर यूरिथ्रा के थ्रू आपकी बॉडी से क्या एक्सपेल हो जाएगा। So that's a basic story how we expel urine from the body by using this kidney systems। ठीक है, इट्स वेरी इजी, हर चीज़ बहुत कनेक्टेड है, किडनी के पार्ट्स बहुत कनेक्टेड है, आपको सिर्फ इस कनेक्शन को समझने की ज़रूरत है। ये डायग्राम में यहाँ पे इन्होंने दी हुई है, बोमेन कैप्सूल का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ठीक है। आर्टरीज दिखाई गई है, रीनल आर्टरी का काम क्या है, जो ब्लड को क्या लेकर जाती हैं, ठीक है। वेन जो है ब्लड को वापस लेकर आती हैं। अब वो
यहाँ भी एक टर्म यूज़ की हुई थी रीनल आर्टरी का मतलब वो किडनी वाली वो वाली आर्टरी जो आपके हार्ट तक ये ब्लड के सप्लाई को या सर्कुलेट सिस्टम का हिस्सा बनेगी, दैट इज़ रीनल आर्टरी. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ मैल फंक्शनिंग ऑफ द किडनीज. मैल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी, मैल फंक्शनिंग का मतलब है एबनॉर्मेलिटीज़ कि कौन सी एबनॉर्मेलिटीज़ हैं जो किडनी के साथ एसोसिएटेड हैं, कौन से ऐसी डिसऑर्डर्स हैं, कौन सी ऐसी डिजीज़ हैं. अगर किडनी अपना फंक्शन प्रॉपरली अगर नहीं प्रोसीड कर पा रही तो कौन कौन से जो है एबनॉर्मेलिटीज़ जो है वो किडनी शो करती है. पहला है फॉर्मेशन ऑफ द स्टोन्स इन द किडनी. द फर्स्ट वन इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द स्टोन्स इन द किडनीज. समटाइम किडनी कैन नॉट वर्क एफिशिएंटली सच एज टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट और सॉल्ट फ्रॉम द ब्लड. समटाइम्स ऐसा होता है कि किडनी अपना काम इफ़ेक्टिवली एफिशिएंटली नहीं परफॉर्म कर रही होती, जैसे कि टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट और द सॉल्ट फ्रॉम द ब्लड. अगर किडनी के अंदर से आप ये नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव नहीं हो पा रहे और सॉल्ट, इस कंडीशन में इसका मतलब है आपकी किडनी प्रॉपर्ली वर्कआउट नहीं करी. किडनी का काम ही यही है कि आपकी बॉडी के अंदर से हार्मफुल मटेरियल को रिमूव करना. वो हार्मफुल मटेरियल कौन से, आपकी नाइट्रोजनस वेस्ट और सॉल्ट है. अगर ये दोनों चीज़ें आपकी किडनी रिमूव नहीं कर पा रही, इसका मतलब है कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ हैं किडनी के अंदर कि वो प्रॉपर्ली अपने काम को प्रोसीड नहीं कर पा रही. इन सच सिचुएशन द सॉल्ट एक्यूमुलेट इन द किडनी एंड फॉर्म स्टोन्स. अल्टीमेटली क्या होगा, अगर आपकी किडनी प्रॉपर्ली सॉल्ट रिमूव नहीं कर पा रही तो सॉल्ट आपकी किडनी में एक्यूमुलेट इकट्ठे होते जाएंगे, इतने ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे कि वो सॉल्ट इकट्ठे होने के बाद स्टोन्स आपकी किडनी में बना देंगे, जिसे हम कहते हैं किडनी स्टोन्स. फॉर्मेशन ऑफ द स्टोन डिस्टर्ब द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी एंड कॉज सिवियर पेन. अब इन स्टोन्स के बनने की वजह से जब ये बिल्डअप हो जाएंगे आपकी किडनी के अंदर तो आपकी किडनीज में बहुत सवेयर किस्म का शदीद किस्म का पेन होगा. किडनी स्टोन में ट्रैवल टू द यूरिटर टू द यूराइनरी ब्लेडर. अब ये स्टोन्स कहाँ से आपकी किडनी से ट्रैवल करके कहाँ पे आएंगे, आपके ट्रैवल टू यूरिटर टू यूराइनरी ब्लेडर, आपकी यूरिटर से यूराइनरी ब्लेडर तक आएंगे. जब भी यूरिन पास आउट होगा आपको पेन होगा क्योंकि वहाँ पे आपके स्टोन्स जो है पहुँच चुके होंगे. The common cause of the stone in the kidneys are the excessive calcium, salt in the food and the uric acid. अगर जो कॉमन अगर हम कहें ना किडनी में जो सॉल्ट के स्टोन्स बनते हैं वो किस कौन सा सॉल्ट इकट्ठा हो तो किडनी स्टोन्स बनते हैं, एक कैल्शियम सॉल्ट और दूसरा यूरिक एसिड. ये इनके जो सॉल्ट है ना बेसिकली किडनी स्टोन्स का सबब बनते हैं आपकी बॉडी के अंदर और आपको ये बहुत पेनफुल सारा प्रोसीजर है, बहुत पेन होती है इनसे. स्मॉल साइज स्टोन्स कैन बी रिमूव्ड थ्रू यूराइनरी सिस्टम बाय ड्रिंकिंग मोर वाटर. अगर आपकी स्टोन का साइज़ बहुत छोटा है किडनी के अंदर तो आप जब व्हेन यू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ द वाटर तो वो आपकी अल्टीमेटली थ्रू यूरिन जो है रिमूव हो जाते हैं, पास आउट हो जाते हैं आपकी बॉडी से. मीडियम साइज स्टोन्स आर रिमूव्ड बाय लिथोट्रिप्सी. एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसे हम कहते हैं लिथोट्रिप्सी, उसके थ्रू मीडियम साइज़ के स्टोन्स रिमूव किए जाते हैं. लिथोट्रिप्सी इन्वॉल्व द बम्बार्डमेंट ऑफ द शॉक वेव्स ऑन द स्टोन्स फ्रॉम द आउटसाइड. अच्छा, इस पूरे प्रोसीजर इस पूरी सर्जरी के अंदर क्या होता है, आप बाहर से आपकी किडनी को आउटर एक्सटीरियरली बाहर से आप क्या करते हो, वेव्स देते हो, जैसे रेस जाती हैं आपकी बॉडी के अंदर, ये बिल्कुल ऐसे ही आप रेस देते हो उस साइड पे, उसको उस स्टोन्स को ब्रेक करते हो स्मॉल पीसेस के थ्रू. बम्बार्डमेंट का मतलब है जैसे हम कहते हैं ना गोलाबारी करना, ये उसी तरह के आप किसकी गोलाबारी करो, रेस की गोलाबारी करो, ठीक है, वेव्स की गोलाबारी करो. वो वेव्स जब आपकी किडनी पर पड़ती हैं, आपकी किडनी तक मूव करती है, वहाँ पे जितने स्टोन्स हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं उन वेव्स की वजह से. शॉक वेव्स ब्रेक द स्टोन विद द स्मॉल पीसेस विच आर पास आउट ऑफ द बॉडी थ्रू यूरिन. वो आपके यूरिन के थ्रू फिर निकल जाते हैं स्टोन्स. स्टिल लार्ज स्टोन नीड सर्जरी फॉर देयर रिमूवल. अच्छा, अब जो लार्ज जो होंगे उनकी प्रॉपर सर्जरी करनी पड़ती है, प्रॉपरली लाइक कट करके उनको निकालना पड़ता है बॉडी में से, लाइक इंटरनली आपको सर्जरी करनी पड़ती है उनकी, कट देकर, इंसिजन्स लगाकर, इंसिजन कट्स लगाकर. नाउ व्हाट इज़ रीनल फेल. रीनल फेलियर का मतलब किडनी का फेल हो जाना, किडनी का बिल्कुल भी काम ना करना. रीनल फेलियर इज़ द कंप्लीट और द पार्शियल फेलियर ऑफ द किडनी टू वर्क आउट. पार्शियल का मतलब है जुज़वी या हाफ तौर पर, या मुकम्मल या फिर आधा. अगर किडनी का काम किडनी या तो हाफ काम करना ख़त्म कर दी या मुकम्मल काम करना ख़त्म कर दे तो हम इसे कहते हैं कंप्लीट और पार्शियल किडनी फेलियर. द मेन कॉजेज ऑफ द रीनल फेलियर आर द लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन, डायबिटीज़ मिलीटस एंड द हाइपरटेंशन. जो कॉजेज़ हैं आपकी किडनी के फेल होने के वो क्या है, कोई भी इन्फेक्शन, इधर बैक्टीरियल, वायरल और व्हाट्सएवर. डायबिटिक मिलीटस कैसे कहते हैं, शुगर को. डायबिटीज़ का पूरा नाम है डायबिटीज़ मिलीटस. एंड हाइपर टेंशन कहते हैं बहुत ज़्यादा टेंशन लेना. जब हम बहुत टेंशन ले रहे हो तब इन दैट केस. वैसे तो हाइपर टेंशन जो है वो हर डिजीज़ की कॉज है. आइदर इफ़ यू डिस्कस अबाउट हार्ट अटैक्स एंड अदर डिजीज़, सो बेसिक हाइपर टेंशन इज़ अ मेजर कॉज बिहाइंड एवरी डिजीज़.
डायबिटीज़ मिलिटस इज़ अ डिजीज़ इन विच शुगर लेवल इंक्रीज इन द ब्लड। अब डायबिटीज़ में क्या होता है, शुगर लेवल बढ़ जाता है। हाइपरटेंशन इज़ अ स्टेट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर इन द बॉडी, और हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि आप इतनी टेंशन ले रहे होते हो कि आप ब्लड का लेवल बहुत ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा ऊपर, बहुत एक्सट्रीम हाई स्टेट में रहता है। सडन ब्लॉकेज ऑफ द ब्लड सप्लाई टू द किडनी ऑल्सो मे रिजल्ट इन द रीनल फेलियर। अब क्या होगा, सडन अगर ब्लॉकेज बंद हो जाना, अगर आपकी किडनी को ब्लड नहीं मिल पा रहा तो आपकी किडनी कम्प्लीटली फेल हो जाती है। डायलिसिस एंड द किडनी ट्रांसप्लांट आर द ट्रीटमेंट ऑफ द रीनल फेलियर। अगर आपकी किडनी बिल्कुल फेल हो गई तो उनके ट्रीटमेंट हम उनको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, डायलिसिस के थ्रू। किडनी ट्रांसप्लांट का मतलब है ख़राब किडनी को न्यू किसी और रिस्पेक्टिव बंदे, किसी भी हेल्दी पर्सन किडनी से उसको रिप्लेस करके किडनी जैसे डोनर को आप कोई अपनी किडनी ट्रांसफ़र कर दें, तो इस तरीके से आप किडनी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अब हम मूव करते हैं, लेट्स मूव ऑन टूवर्ड द ट्रीटमेंट्स। हाउ टू ट्रीट द मैल फंक्शनिंग किडनीज। डायलिसिस नंबर 1 इज दैट इज अ ट्रीटमेंट डायलिसिस। क्लीनिंग ऑफ द ब्लड बाय आर्टिफिशियल मेथड इज कॉल्ड डायलिसिस। अब जाहिर बात है, ब्लड के अंदर ही सारे वेस्ट मटेरियल है ना, आपके नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल जो किडनी तक जाते हैं। अगर हम उसी ब्लड को ही साफ़ कर दें, उस ब्लड में से नाइट्रोजन वेस्ट और सॉल्ट को निकाल दें, तो इसका मतलब ये है कि आपकी किडनी जो है मैल फंक्शनिंग शो नहीं करेगी, प्रॉपर्ली काम करेगी। इट इज़ डन बाय मशीन इज़ कॉल्ड डायलाइज़र। जो ये प्रोसेस है वो डायलिसिस है, जो मशीन यूज़ करते हैं वो डायलाइज़र है, ठीक है। डायलिसिस के प्रोसेस मशीन का नाम डायलाइज़र है। द ब्लड ऑफ द पेशेंट इज़ पास थ्रू द डायलाइज़र विच कंटेन डायलिसिस फ्लूइड। अब ब्लड जो है पेशेंट का हम पास गुजारते हैं डायलाइज़र मशीन के थ्रू, ठीक है, विच कंटेन डायलिसिस फ्लूइड। अब उस मशीन डायलाइज़र के अंदर डायलिसिस फ्लूइड है, ठीक है। वो फ्लूइड क्या करेंगे, आपके ब्लड के अंदर से नाइट्रोजनस मटीरियल, नाइट्रोजनस वेस्ट और सॉल्ट को रिमूव कर देंगे। ब्लड फ्लो थ्रू दीज ट्यूब्स ऑफ द डायलाइज़र एंड डायलिसिस फ्लूइड फ्लो अराउंड दीज ट्यूब्स। आपको समझ आ रही है, ब्लड को डायलाइज़र मशीन की ट्यूब में से गुजारेंगे और जो डायलिसिस फ्लूइड है वो फ्लूइड क्या करेगा, आपके ब्लड में से हर हार्मफुल मटेरियल को रिमूव कर देगा। एंड डायलिसिस फ्लूइड फ्लोज अराउंड दीज ट्यूब्यूल। हमने ब्लड को डायलिसिस ट्यूब में रख लिया और उस फ्लूइड को इन ट्यूब में से गुजार दिया। अब जब ब्लड आपकी ट्यूब में से है, फिर आपने फ़ौरन पीछे से क्या करना है, इन फ्लूइड्स को गुजारना है ट्यूब के अंदर से। वो जब फ्लूइड इन ट्यूब्स में से गुजरेगा, वो आपके ब्लड के अंदर सारे हार्मफुल मटेरियल को रिमूव करता बचाएगा। दीज द क्लीन ब्लड इज़ रिटर्न टू द बॉडी। अब साफ़ हुआ ब्लड क्या करेंगे, आपकी बॉडी में वापस भेज देंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दैट द परमानेंट ट्रीटमेंट बेसिकली किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी को ट्रांसप्लांट करना, ट्रांसफ़र करना, ठीक है। दिस मैथड इज यूज्ड एट द लास्ट स्टेज ऑफ द किडनी फेलियर। ये बिल्कुल आखिरी आपका होता है कि अगर आपका डायलिसिस भी काम नहीं कर रहा तो लास्ट सोल्यूशन आपका किडनी ट्रांसप्लांट होता है। इन दिस मेथड किडनी डोनेटेड बाय द सम हेल्दी पर्सन इज ग्राफ्टेड इन द बॉडी ऑफ द पेशेंट, ठीक हो गया। ग्राफ्ट का मतलब वही होता है, आप रिप्लेस कर रहे होते हो, लगा रहे होते हो हेल्दी पर्सन की किडनी। द डोनर जो देने वाला होता है, तो डोनर ऑफ द किडनी मे बी ब्लड रिलेटिव और एनी अदर क्लोज रिलेटिव। अच्छा, अब एक बात ये कि किडनी के, अब आप एक किडनी का मैच होना चाहिए आपके उस बंदे के साथ जो रिसीवर है। एक डोनर होगा, जो देने वाला है उसकी किडनी जो है वो प्रॉपर्ली मैच करती हो उस बंदे के साइज़ में, हर चीज़ में, ठीक है। जो बंदा रिसीव करना चाह रहा है, किडनी लेना चाह रहा है किडनी, अगर वो नहीं होगा, अगर किडनी नहीं मैच करेगी उसकी अपनी किडनी से, जो लेने वाले की किडनी से, तो इससे किडनी रिजेक्शन हो जाएगा। किडनी रिसीव नहीं कर पाएगा वो प्रॉपर्ली, उसकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी उसको, ठीक है। उसके साइज़, उसके टिश्यूज़ वगैरह प्रॉपर्ली मैच होने चाहिए जो देने वाले, जो ले रहा है बंदा, उसकी किडनी के साथ। सो दैट्स ऑल अबाउट द टूडेज़ लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। काइंडली आप इसको रीड आउट करें डिटेल में, इंशाल्लाह आपको प्रॉपर्ली समझ आएगा। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ़ यू। अल्लाह हाफिज़।